नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, ये विषय है हमारी नौजवान पीढ़ी में बढ़ते हुए ड्रग्स के परिचलन का। आए दिन हम अखबारों की सुर्खियों में या गाहे बगाहे अपने आगे पीछे हमें कई ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं, जिसे हम देखते हैं कि हमारी कई नौजवान जो ड्रग्स के हाथों बेमौत मारे जा रहे हैं, और नशा भी वो ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कई बार उनके घर वालों को ही नहीं पता चलता कि वो किस प्रकार का नशा कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं ड्रग्स, मेडिसिन, या दूसरी भाषा में हम कहें तो स्मैक, हेरोइन, चिट्टा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नौजवान पीढ़ी को तबाह कर रही हैं। और सबसे बड़ा जो चिंतनीय पहलू ये है कि सरकार भी ये दावे करती है कि हम इस दिशा में की ओर काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः यदि हम परिणाम की ओर देखें तो परिणाम हमें उतने अच्छे नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। और कई जो परिवार हैं जिनके कईयों के इकलौते बेटे हैं, वो ड्रग्स के हाथों मारे जा चुके हैं, और परिवार में एक प्रकार का आप कह सकते हो कि घोर सन्नाटा उन परिवारों में पसरा हुआ है। और अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था कि दो तीन खबरें मेरी आंखों के सामने से ऐसे निकली, जिससे मैंने ये सोचा कि इस विषय पे आज आपके समक्ष एक वीडियो बनाया जाए और आपके समक्ष बात की जाए। हाल ही में मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों एक खबर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। ये सुर्खियां ये थी कि एक युवती जो जम्मू की रहने वाली है और चंडीगढ़ में वो मेडिकल की शिक्षा की पढ़ाई कर रही है, और जब रात को वो एक वॉल्वो बस से चंडीगढ़ की ओर जाती है, तो रास्ते में जब उस बस में चेकिंग की जाती है तो उस युवती के बैग से काफ़ी मात्रा में ड्रग्स पाए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि उस युवती के जो पिता थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो समझिए, इस प्रकार की जो बातें आए दिन ये हम देखते हैं कि किस प्रकार नौजवान, ना केवल लड़के लड़कियों में इस प्रकार का ड्रग्स का परिचलन बढ़ता जा रहा है कि ये निस्संदेह एक बड़ा गंभीर समाज के लिए एक बड़ा ही गंभीर विषय है, और इस पे ज़रूर चिंतन किया जाना चाहिए। बहरहाल हम ये समझते हैं कि इस विषय में यदि हम देखें तो अक्सर कई NGOs भी इस दिशा में काम करती हैं, सरकार ने भी अपनी NGOs बनाई हैं, और इन सब से मिलकर वो इस विषय पे काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार के परिणाम आने चाहिए वो परिणाम अभी तक हमें मिल नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम मूलतः इस बीमारी की ओर देखें तो पूरे देश का यदि हम आंकलन करें तो सबसे पहले पंजाब एक ऐसा राज्य है जो ड्रग्स की लगभग आप समझ सकते हैं कि 40 से 45% एक ऑन एंड एवरेज में यहाँ वहाँ के नौजवान ड्रग्स की चपेट में है। और ड्रग्स भी ऐसा कि माँ बाप को उनके माँ बाप को ये पता ही नहीं है उनका बेटा किस प्रकार के ड्रग्स ले रहा है, और पता तब चलता है जब खेतों में उस बेटे की लाश मिलती है, या कहीं सड़क के किनारे वो तड़पता है, या ये पता चलता है जब उसके शरीर को देखा जाता है तो जगह जगह इंजेक्शंस, उन सुइयों के लगने के निशान पाए जाते हैं, तब जाके माँ बाप जागते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं। यदि हम इसे देखें तो सबसे बड़ी हमारा जो बगल का देश है पाकिस्तान, वो इस प्रकार की सप्लाई के लिए सबसे पहले जो 80-90 का दशक था, तो उस दौर में जब पंजाब में मिलिटेंसी अपने पूरे यौवन पे थी, तो उस समय पाकिस्तान ने एक बड़ी ही एक चालाकी से एक ऐसा तरीका अपनाया, क्योंकि पाकिस्तान की जो कई बॉर्डर की सीमाएं जो पंजाब के साथ लगती हैं, तो वहाँ बॉर्डर से इस प्रकार के ड्रग्स, अफीम, चिट्टा और इस प्रकार के हेरोइन के वहाँ से स्मगल किया जाता था, और स्मगल करके एक पूरा एक चैनलाइज तरीके से जो पंजाब के नौजवान थे उनको इसकी सप्लाई की जाती थी, और उन्हें इनका आदी बनाया जाता था। धीरे धीरे ये ऐसा भस्मासुर फैला कि इसमें वहाँ के गैंगस्टर, वहाँ के इतने बड़े रैकेट्स इकट्ठे हो गए, और इसमें करोड़ों अरबों रुपए इसमें इन्वॉल्व हो गए, और इस प्रकार एक पूरी एक चेन बनने लगी। एक आदमी सप्लाई लेता था, वो आगे सप्लाई देता था, फिर वो सप्लाई कॉलेजेस में जाती थी, कॉलेजेस के आगे वो कई प्रकार के छोटे छोटे जो और भी इदारे थे उनमें जाती थी, और इस प्रकार ये जो ड्रग्स थे इसमें फिर एक ऐसा गोरख धंधा बन पड़ा। जब जो नौजवान इसके आदी हो गए थे, जब उन्हें वो ड्रग्स चाहिए होते थे, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर वो चोरी करते थे, जुल्म करते थे, और इस प्रकार क्राइम का भी इसमें एक ग्राफ जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है कि पंजाब के बाद यदि हम देखें तो ये पूरा जो पंजाब को इसलिए निशाने पे लिया जाता है कि कहा यह जाता है कि पंजाब में जो ड्रग्स है वो भरपूर मात्रा में बड़ी आसानी से नौजवानों को मिल जाता है, और वो नौजवान है बड़ी आसानी से इसकी गिरफ्त में चले जाते हैं। लेकिन बात अब पंजाब तक नहीं है। अब बीते दिनों एक और जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी कई टूरिस्ट वहाँ की कई मनोरम वादियों, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, और वहाँ पे भी अब ड्रग्स का परिचलन इतना ज़्यादा हो चुका है कि
वहाँ भी कई बार रात को पुलिस वहाँ पे छापेमारी करती है और वहाँ जंगलों में कई प्रकार की ऐसी रेप पार्टीज चलती हैं कि यहाँ पे ड्रग्स का खूब आदान प्रदान होता है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट की हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे वो मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है और यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी एक प्रकार का ड्रग्स का एक माया जाल बिछा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह चिंतनीय प्रश्न ये है कि इसमें ना केवल यदि हम देखो कहीं हमारे पढ़े लिखे लोग, कहीं हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और यदि आप ऑन एंड एवरेज देखें तो ये जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी इस प्रकार ड्रग्स का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये युवा पीढ़ी जिसके ऊपर कल को देश का जिम्मेवारी, जिसका देश का पूरा उनके कंधों के ऊपर देश की जिम्मेवारी है, वो इस प्रकार से नशों की गिरफ्त में फंसती जा रही है। और यदि आप देखें तो एक प्रकार से ये पूरा नेक्सस इतना स्ट्रांगली बिल्टअप हो चुका है कि इसे अब फाइनली अब इस पर एक क्रैकडाउन किया जाना चाहिए और क्रैकडाउन बड़ी सख्ती से किया जाना चाहिए ताकि जो भी इसमें इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, जो लोकल सप्लायर्स हैं, हालांकि इस दिशा में सरकार काफ़ी काम भी कर रही है, हम ये नहीं कहते कि काम नहीं किया जा रहा है, इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा काम भी किया जा रहा है। कई लोग जेल के अंदर हैं, कई लोगों के ऊपर PSA लगाया गया है, कईयों की प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी अभी जिस प्रकार के हमें परिणाम आने चाहिए वो परिणाम अभी हमें मिल नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अहम पहलू है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल सारी चीज़ें हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हमें ये चाहिए, सबसे पहले माँ बाप का भी एक दायित्व बनता है कि उन्हें अपने बच्चों की पूरी निगरानी करनी चाहिए, बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उन्हें ट्रीट करना चाहिए। बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किन लोगों से उसकी दोस्ती है, किन लोगों से वो मिल रहा है, इन सब चीज़ों को बड़े गौर से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए और बच्चों से एक पूरा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। और बच्चों को पर कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक दबाव, चाहे उनकी पढ़ाई को लेकर, नहीं डाला जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है कि वो उस दबाव में आके टूट जाते हैं और गलत राह की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, जिसे हम कहते हैं कि भारत एक हम विश्व गुरु की ओर इसे लेके जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का यह प्रयास है कि 2047 तक भारत विश्व में एक शक्तिशाली देश बने, एक विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा जब यहाँ की जवानी, यहाँ का जो युवा वर्ग है वो एकदम सुरक्षित हो, वो एकदम नशों की इस मायाजाल से दूर हो और देश की प्रगति में तभी वो अपना योगदान दे सकता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ही है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार को इस दिशा में एक और प्रयास करना चाहिए कि जो एक हमारी सांस्कृतिक मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बच्चों को शुरुआती जो उनकी शिक्षा होती है, बड़ी ही जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन होती है, वहीं से उनको एक सांस्कृतिक कल्चर एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि जिससे बच्चे को ये पता चले, उसे अध्यात्म के साथ जोड़ना चाहिए, उसे इस प्रकार से अपने जो हमारी जो इतनी महान विरासत है, हमारे इतने पीर पैगंबर हैं, हमारे इतने महान योद्धा हैं, उनकी जीवनी उन्हें बचपन से ही पढ़ाई जानी चाहिए और इस प्रकार से उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि उन्हें बचपन से ही लगे कि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनना है। और अच्छा नागरिक तभी वो बन सकते हैं जब एक ऐसा वातावरण दिया जाए। और सबसे बड़ी वस्तुता बात यह है कि आज जैसे इंटरनेट का ज़माना है और आप देख सकते हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें हर चीज़ सोशल मीडिया के यदि कुछ फ़ायदे भी हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ का होता है। और हमें ये चीज़ देख के चलनी चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स सरकार को ज़रूर रखने चाहिए क्योंकि ये ईजी असेस नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर भी एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग हम देखते हैं कि आज बच्चा छोटा भी हो तो माँ बाप भी दिल बहलाने के लिए उसके हाथों में मोबाइल दे देते हैं और ये मोबाइल एज की जो जनरेशन है और यदि आप उसे राइट ट्रैक पे नहीं रखोगे तो फिर वो रॉन्ग ट्रैक पे जाने की उनकी गुंजाइश बड़ी ज़्यादा रहती है। तो वास्तविकता ये है कि जिस प्रकार, और सबसे बड़ी जो हमारा चिंतनीय प्रश्न ये है कि जो हमारी हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हाल ही में पिछले दिनों एक खबर छपी थी कि हमारे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम तो नहीं कोट करूँगा, कि वहाँ पे भी एक जब पुलिस ने वहाँ पे छापेमारी की तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो ड्रग्स हुए थे पाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चों के हॉस्टल्स थे, जब उनके हॉस्टल के कमरों की तलाशी ली गई तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में, जिसे आप कह सकते हैं हेरोइन ड्रग्स, जिसे दूसरी भाषा
में चिट्टा भी कहा जाता है, वो पाएगी। और ये एक ऐसे प्रकार के ड्रग्स हैं जिसे लेके कॉलेजेस या क्योंकि बच्चों के ऊपर उनकी एजुकेशन का इतना दबाव रहता है, उनकी पढ़ाई का इतना दबाव रहता है, फिर वो गाहे बगाहे गलत रास्ते पे चल सकते हैं। और इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस प्रकार के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सख्ती से उन पे ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी एक अपनी नई गाइडलाइंस बनानी चाहिए। और यदि इस प्रकार के कोई स्टूडेंट्स या कुछ भी ऐसे हैं तो उन्हें फ़ौरन उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उन्हें रेस्टिकेट किया जाना चाहिए, ताकि एक के ऊपर अच्छी कड़ी कार्रवाई की हो तो दूसरा कभी इस दिशा की ओर कदम नहीं उठा सकता। बहरहाल सोचने और समझने वाली बात ये है कि ये जो ड्रग्स हैं, अब ये ड्रग्स यदि आप देखें तो सबसे बड़ा इसका जो मुख्य कारण एक और भी जो मेरी समझ में आता है कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो लक्ष्य विहीन है। क्योंकि कोई भी कई युवा होते हैं, कोई जवानी के जोश में वो जो कदम होते हैं वो गलत राह की ओर चले जाते हैं। और जब कई युवाओं के सामने कोई लक्ष्य ना हो, किसी प्रकार की डायरेक्शनलेस उनकी लाइफ रहती है, और फिर घर में भी जब उनको ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं मिलती है तो उनके कदम गाहे बगाहे गलत दिशा की ओर बढ़ पड़ते हैं। और इसलिए हम समझते हैं कि अब ये समय आ चुका है कि हमारी ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी इतने बड़े स्तर के परिवर्तन किए जाने चाहिए, ताकि एक जो युवा जब एजुकेशन ले तो उसके दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं फ़लाँ चीज़ को अचीव करूँगा। जो उसका इंटरेस्ट होगा, जो उसका रुझान होगा, उसी दिशा की ओर उसे अग्रसर किया जाना चाहिए। हालांकि इस दिशा की ओर अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी कदम उठाए गए हैं। और इस प्रकार से ये जो एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है उसकी ओर लेके धीरे धीरे ये भारतवर्ष भी उस ओर बढ़ रहा है। क्योंकि यदि हम विदेशों में देखें, अमेरिका का पैटर्न देखें या और भी देशों का, इंग्लैंड का पैटर्न देखें, तो वहाँ पे इसी प्रकार की एजुकेशन दी जाती है। वहाँ पे इस प्रकार को थोपा नहीं जाता बच्चों को, वो ये नहीं कहा जाता कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको साइंटिस्ट भी बनना है। वहाँ जो भी एक स्टूडेंट होता है उसके बेसिक टेस्ट किए जाते हैं जिस और उसका रुझान होता है, और उसी और उस दिशा की ओर वहीं उन देशों की जो सरकारें हैं उन बच्चों को लेके जाती हैं। और यही वो कारण है कि वो बच्चे पूरे डायरेक्शंस में चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि आजकल एक नशा तो इस प्रकार का आ जाता है जिसमें ये ड्रग्स आ जाते हैं, जिसमें आप हीरोइन, स्मैक, ये दूसरा चिट्टा आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरा एक प्रकार का नशा भी आ जाए जो कुछ मेडिकल जो हमारी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो आदमी के ठीक करने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन उनमें भी किसी ना किसी प्रकार का ड्रग्स होते हैं। और उन्हीं का ड्रग्स को फिर वो जब ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो एक प्रकार का वो ड्रग्स फिर वो बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, जिन्हें जब उनका पता चल जाता है कि इस फार्मूले से वो नशे में जा सकते हैं, तो वो उसी फार्मूले को देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन में कैसा उनका कॉम्बिनेशंस क्या है, तो ऐसी मेडिसिन वो आसानी से ले लेते हैं। फिर जहाँ उन्हें इंजेक्शन के फॉर्म में अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और नशे में डूब जाते हैं। और ये नशे ऐसे होते हैं कि ना ही घर वालों को पता चलता है, ना ही साथ वालों को पता चलता है कि व्यक्ति ने नशा किया भी है कि नहीं किया। लेकिन पता तब चलता है कि जब चीज़ें हाथ से बिगड़ जाती हैं और आदमी वो ऐसी गिरफ्त में फंस जाता है कि वहाँ से उसका निकलना मुश्किल होता है और अंततः वो मौत के ग्रास में चला जाता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं उन्हें हम ये समझते हैं कि पढ़ाई के अलावा उन्हें खेल कूद की गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, अध्यात्म की किताबें भी पढ़नी चाहिए, और अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। मैं समझता था कि क्योंकि आए दिन पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि आए दिन कहीं ना कहीं एक अधिक खबर सुनने को मिल रही थी जिसमें ड्रग्स से कई हमारे नौजवान युवक युवतियों की जान चली गई है। तो मैंने सोचा इस विषय पे ज़रूर आपसे बात की जाए। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपका जो राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जाते जाते आपसे ये विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।